Hello dear students, welcome to the official channel of अध्ययन अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के। मुझे लगता है कि मैथ्स का पेपर ठीक ठाक गया होगा आज। अगर आपने रिसेंट वीडियो हमारा देखा है जो हर्षल सर ने लिया था मैथ्स के, तो उसमें 75% क्वेश्चंस वही आए हैं, ऑलमोस्ट 75 to 80% क्वेश्चंस वही आए हैं जो हमने थोड़े थोड़े लेक्चर्स में आपको बताया था। आज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको कंसाइज करके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलिए। As you can see on the board, दो चीजें लिखी हुई है, डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशंस। आप बोलोगे सर दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। यस, पर दोनों से क्वेश्चन आएंगे। एक साथ दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि आपको सीबीएसई क्या पूछने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए कॉपिंग क्या है? सर नाम से ही समझ आ रहा है, कॉपी कर रहा होगा डीएनए अपने आप को। अपने को एग्जाम में लिख के आना है, दिस इज रेप्लिकेशन। और आपको पूछेगा सीबीएसई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, उसमें डीएनए कॉपी करने की क्या जरूरत है? वापस से सोचो, रिप्रोडक्शन इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ। आप अपने सबसे फंडामेंटल पार्टिकल को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो खुद को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो दैट्स व्हाई डीएनए कॉपिंग इज द फंडामेंटल प्रोसेस। DNA copying is the fundamental, it is the basis of reproduction. सबसे पहले आपने एग्जामिनर को यह बताया कि हमको ये मालूम है कि डीएनए फंडामेंटल प्रोसेस है। उसके बाद क्या बताओगे? उसके बाद ये बताओगे कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ऐसा कुछ एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो अपने को कॉपी करते वक्त करने के दौरान पे खुल जाता है, अनकॉइल कर लेता है अपने आप को और एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है। वापस से डीएनए को कॉपी करना है खुद को, पहले अपने आप को अनकॉइल करेगा और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। सो दिस इज द बेसिस, डीएनए कॉपिंग इज द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऑल द सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर इट। लिखना है एग्जाम में, ऑल द सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द कॉपिंग ऑफ द डीएनए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, वेरिएशंस। एनसीईआरटी की एक लाइन बता रहा हूं, आप इस चैप्टर के अराउंड पे ये लाइन अपने मोस्ट ऑफ द आंसर्स में लिख के आ सकते हो। हम अपने ऑफलाइन लेक्चर में भी बहुत बार बात करते हैं कि नन ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर रिलायबल। कुछ रिलायबल नहीं है। सर इसका क्या मतलब हुआ? डीएनए कॉपिंग भी तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस ही है, क्या ये भी रिलायबल नहीं है? ये भी रिलायबल नहीं है, इसीलिए तो वेरिएशन हुआ। वेरिएशन इज समथिंग जो नाम से ही समझ आता है, वेरिएट हो गया। डीएनए को जैसा कॉपी करना चाहिए था वैसा नहीं बना। व्हाट विल हैपन? जो नया सेल बना है वो अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा। सर क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड में? आंसर आप पहले बता रहे हो, क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हो? ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस होगा और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको सीबीएसई पटकने वाला एग्जाम में। कैसे?
हम सब ने एनसीईआरटी के बॉक्स में ये देखा है, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल। ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करके आएगा, सबका आंसर सिमिलर लिखना है, सबके आंसर में ये पॉइंट जाना चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल। आपने ये लाइन लिखी, आपने बताया वेरिएशन क्या होता है, उसके बाद ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है और डायरेक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, द एग्जांपल इज लिटिल वेग टू बी ऑनेस्ट, बट बैक्टीरिया लिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में सरवाइव करता था। हुआ क्या, तुमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तुमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, अब सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे। हां सर, मर जाने चाहिए, बट अगर किसी बैक्टीरिया में वेरिएशन आ गया तो वो बच जाएगा सर। So all the bacteria which have been variated, जिसमें वेरिएशन हो गया, वो इससे बचेंगे और आगे बैक्टीरिया की यही स्पीशीज सरवाइव करेगी। डोंट यू थिंक वेरिएशन ने सरवाइव करने में हेल्प किया है स्पीशीज को? सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट पे, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे थोड़े से ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो द सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो है बेसिक्स पे। बहुत ज्यादा पढ़ते हो और आ जाता है बेसिक पे क्वेश्चन और वही गलत हो जाता है। रिसेंट में सीबीएसई ने एक ट्रेंड किया है, वो बिल्कुल बेसिक पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हो सकता है तुम्हें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत माइनर पॉइंट्स पूछे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जैसे गैमेट का फॉर्मेशन किसके लिए जरूरी है? ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तुमसे यहां पे एक और चीज पूछेगा, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, वहां पे मियोसिस वाला सेल डिवीजन होगा। सेकेंड चीज, वेरिएशन किस में मिलेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरिएशन मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैंने जानबूझ के यहां लिखा हुआ है मिनिमल। देयर आर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल मेथड की वेरिएशन हो, पर वो चांस मिनिमल है, क्योंकि हमने बात अभी अभी की कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल तो है नहीं, पर ऑल्दो नहीं है फिर भी वेरिएशन का चांस मिनिमल है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, यहां से क्वेश्चन आएगा। सेकंड चीज जो है उससे रिलेटेड है, वो एग्जांपल्स में है। आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। बडिंग यीस्ट में होती है सर, रीजेनरेशन आपके सामने प्लेनेरिया बना हुआ है, आपके सामने फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है स्पायरोगायरा। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे मेथड है, आपको हो सकता है इन दोनों मेथड के बीच में कंट्रास्टिंग फीचर लिखने के लिए बोल दे। क्यों बोल दे? क्योंकि बहुत सिमिलर है। लुक एट इट, फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने अपने आप को ब्रेक किया फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। प्लेनेरिया ने, यहां पे स्पायरोगायरा है, प्लेनेरिया ने क्या किया, उसने भी कुछ ऐसे ही किया। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं। ये देखो, स्पायरोगायरा लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर हमको तो पता ही नहीं है, 9th में डाइवर्सिटी नाम का चैप्टर तो हमारा ओमिट हो गया था कोविड में। लोअर ऑर्गेनिज्म मींस क्लासिफिकेशन में उसको नीचे क्लासिफाई किया गया है, लोअर ऑर्गेनिज्म बताया गया है। सो फ्रेगमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। और हर बार मैंने अगर एक ऑर्गेनिज्म को तोड़ा, अलग अलग फेंक दिया, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। रीजेनरेशन में जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं, लिजर्ड देखा है, लिजर्ड का जब टेल ब्रेक हो जाता है तो नया टेल रीजेनरेट हो जाता है। हाँ सर, हो जाता है, ये भी तो रीजेनरेशन है। क्या इसमें नया ऑर्गेनिज्म बना? नहीं सर, सिर्फ टेल बनी। सो बहुत सेफली ये सेकंड डिफरेंस लिख के आ सकते हो।
doesn't always form a new organism. Doesn't always form a new organism. Lizard is a reptile, my friend. Lizard is a reptile. वो higher organism है. कहाँ स्पायरोगायरा, कहाँ lizard. ठीक है? तो ये second set of question. Second set of question. ध्यान रखना. अब बहुत सारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है. मैं क्विकली आपको बताता हूँ. फ्लावर को हटा देते हैं, बाकी कहीं से रिप्रोडक्शन करे प्लांट तो वो वेजिटेटिव है. हम तो स्पेसिफिकली टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे. क्यों करेंगे? एक क्वेश्चन नहीं आता है, सेट ऑफ क्वेश्चन आता है. देखो पहले व्हाट इज टिश्यू कल्चर. आपने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट बताया कि दिस इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड वो भी आर्टिफिशियल में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दूसरा बताया एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया. एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टोटिपोटेंसी. कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो तुम? टोटिपोटेंसी पे काम कर रहे हैं. दैट इज द बेसिक फीचर. करते क्या है जल्दी से समझता है. एक सेल निकालना है तुम्हें, प्लांट से एक सेल निकालना है. वो सेल कहां से होना चाहिए? वो सेल होना चाहिए पैरेन्काइमा. बिल्कुल नहीं. कौन सा होना चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेम. क्यों सर? वो जल्दी जल्दी डिवाइड करती रहती है. हाँ, जल्दी जल्दी डिवाइड करने वाली सेल को निकालो. निकालो और एक ग्रोथ मीडियम में डाल दो. ग्रोथ मीडियम में क्या होगा सर? नाम में समझ आ रहा है, ग्रोथ होगी. एक सेल दिया था, उसने ग्रोथ करके बहुत सारी सेल बना ली. यहां पे तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कैलस. ट्रस्ट मी, रीसेंट पेपर निकालो सीबीएसई के. कैलस को इधर उधर करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तुमसे पूछा है. सो कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. सर अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है? मैं बताता हूं. एक ऐसा सेल जिसको ये नहीं मालूम कि मुझे क्या बनना है. सर हमें समझ नहीं आया. बताता हूं. एक सेल है, तुम्हारे बॉडी का एक सेल है. वो सेल हो सकता है कि वो बोन का सेल बन जाए, हो सकता है वो मसल का सेल बन जाए, कुछ भी बन सकता है. जब नहीं बना है तो वो अनडिफरेंशिएटेड है. ऐसे ही कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास है. और जब आपको कैलस मिल गया ना, आपका आधा काम हो गया. अब इस कैलस को एक ज्यादा स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम में ट्रांसफर करो. 2 बार ट्रांसफर करा है, एक बार शुरू में, फिर कैलस बनने के बाद. अब दूसरे ग्रोथ मीडियम में डालोगे तो विल गेट स्मॉल प्लांटलेट्स. वो प्लांट बन गया तुम्हारा. उससे तुम जितनी कॉपीज बनाना चाहो बना लो. यहां बात खत्म नहीं हुई. ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि क्यों कर रहे हैं टिश्यू कल्चर. एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिश्यू कल्चर. हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं. एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना है, उसका कॉपी बनाना है, कॉपी कर लो यहां पे. दूसरा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रेयर प्लांट हो सकता है वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पा रहा हो. यू कैन गेट मोर रेयर प्लांट्स. ओके, सो दीज आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन. थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं.